ओके फ्रेंड, तो इस तरीके का क्वेश्चंस कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लोज टावर्स है, उसका लेंथ दिया है, उसकी लाइन दी है और उसकी बियरिंग दी हुई है, और यहाँ पे फाइंड आउट करना है उसका लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, और उसके बेस पे क्लोजिंग एरर फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको क्लोजिंग एरर से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स नहीं है तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर लिखा भी है, ये GTU 2021 विंटर का ये पेपर से लिया गया क्वेश्चंस, और इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो, लैटिट्यूड और डिपार्चर अगर ये बियरिंग आरबी में दिया है तो आपको सीधा पता चल रहा है कि मैं लैटिट्यूड निकालूंगा तो नॉर्थ में आएगा और डिपार्चर निकालूंगा तो ईस्ट में आएगा। जैसे हम यहां पर बना लेते हैं, ऐसे ही आपने भी बना लेना अपने टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में। ठीक है, जैसे आप कंजुगेटेड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर देते हैं उसी तरीके से यहां पर आपका लैटिट्यूड, यहां पर आपका डिपार्चर, और उसके ऊपर हम कंजुगेटेड कोऑर्डिनेट लिख देते थे। इसमें भी दो होते थे, आपको पता है, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। लैटिट्यूड में नॉर्थ एंड साउथ आता है, डिपार्चर में ईस्ट और वेस्ट। एक और चीज है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझ लेना। नॉर्थ पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, ईस्ट पॉजिटिव होता है और वेस्ट निगेटिव होता है। ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर ये होल सर्कल बियरिंग में बियरिंग दिया होता था, एंगल दिया होता, और थीटा की जगह पे आप वो वैल्यू पुट करते, तो उसमें अगर लैटिट्यूड में प्लस आता तो नॉर्थ का होता, अगर निगेटिव आता तो साउथ का होता। ठीक है, इसमें डिपार्चर फाइंड आउट करते, अगर पॉजिटिव आता तो वो ईस्ट में आता और निगेटिव आता तो वेस्ट में आता। कब? जब थीटा की वैल्यू होल सर्कल बियरिंग में दी होती तब। क्लियर हुआ? यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्शन के साथ दिया हुआ है। ये चीजें देखो, अभी मैं एक डिपार्चर और एक लैटिट्यूड का फॉर्मूला लिख देता हूं। डिपार्चर का L sin थीटा, लैटिट्यूड का L cos थीटा। थीटा ये वैल्यू है बियरिंग, L जो है वो लेंथ ये है, L यहाँ पे इंडिकेट भी कर दो। ठीक है, अभी यहाँ पे फाइंड आउट करना है मुझे। तो देखिए, पहला L की वैल्यू लेंगे, L कितना है 320। क्या फाइंड आउट कर रहा हूं मैं? लैटिट्यूड पहले, तो cos थीटा है तो cos लेंगे, cos और बियरिंग जो दिया है 51, ये क्लिक किए, आपकी वैल्यू आया 205। किसमें आएगा? दिया है नॉर्थ में, लिख लेंगे। प्लस में आ रहा होगी 205, ये तो नॉर्थ में है तो प्लस में ही आएगा। 0.69 है, 205.69। नेक्स्ट इसी का मैं डिपार्चर फाइंड आउट कर लेता हूं। 320 sin 51 डिग्री इक्वल टू आया 248। इसमें आएगा, इसमें 248.686 है तो मैं 69 कर लेता हूं। क्लियर? नेक्स्ट इस वैल्यू की बात कर लेते हैं, इस BC लाइन की बात कर लेते हैं। BC लाइन का क्या वैल्यू दिया है? 280। साइन लेंगे तो डिपार्चर, कॉस लेंगे तो लैटिट्यूड। तो 280 cos 36 डिग्री, वैल्यू आ रहा है 226। किसमें आ रहा है? नॉर्थ है, 226.524 है तो 52 ले लो। ठीक है, 52। उसके बाद से नेक्स्ट वही 280 sin 36 करते हैं तो आ रहा है 164.579 है तो 58 लेंगे। वेस्ट है तो वेस्ट में लिखेंगे, ध्यान देना यहाँ वेस्ट है तो वेस्ट यहाँ पर है तो 164.579 है तो 58 ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला 400 cos 62 डिग्री लेते हैं तो आ रहा है 187। कहां पे आ रहा है? साउथ में, तो आ गया ये आपका 187.788 है तो 79 ले लिया। वही 400 sin 62 अगर मैं लेता हूं तो आ रहा है 353। किसमें आएगा? वेस्ट में, 353.179 है तो 18 कर लिया। 2 प्लेस तक मैं लेके चल रहा हूं। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लेके चल रहा हूं। उसके बाद लास्ट वाला ये 360 cos 48 डिग्री लिखता हूं तो 240.887 है, 89 का लिखें। 240.887
कर लिया, ठीक है। और नेक्स्ट 360 साइन 48, वैल्यू आ गया 267, किसमें आएगा, ईस्ट में, सॉरी ये साउथ में आएगा, ये वैल्यू जो है किसमें आएगा 240.89, ये आ रहा था साउथ में, क्योंकि यहाँ साउथ है, ये भी ध्यान में रखना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और इसकी वैल्यू आया ईस्ट में लिखेंगे 267.53, ये वैल्यू आया। उसके बाद हम फाइंड आउट करते थे इसका सम, आपको पता है इन सब का सम फाइंड आउट करते थे, ये सम करोगे क्या आएगा, इसकी वैल्यू 205.69 प्लस 226.52, ये वैल्यू कितना आ गया 432.21 है। इसका भी सम कर लेते हैं 187.79 प्लस 240.89, ये वैल्यू आया 428.68। फिर इसका सब कर लेते हैं 248.69 प्लस 267.53, ये वैल्यू आया 516.22। फिर इसकी वैल्यू कर लेते हैं 164.58 प्लस 353.18, यह है 517.76, ये वैल्यू आया। उसके बाद इसका सम हम फाइंड आउट करते हैं, इसका सम बताता है क्या, इसका सम बोलोगे तो समेशन एल होता है, और इसका सम जब निकालेंगे तो समेशन डी होता है। आपको पता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो देखो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है 432.21 माइनस 428.68, कितनी वैल्यू आ रही है 3.53, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3.53, किसमें आ रही है पॉजिटिव में आ रही है। यहाँ इसमें से इसको माइनस करो, पॉजिटिव में से निगेटिव, 516.22 माइनस 517.76, यह है -1.54। इसका मतलब पता चला रहा है, देखो इसका सम जो निकाल रहे हैं पूरा ये टावर थी, तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू आने का मतलब है इसमें एरर है, ठीक है। ये एरर देखो इस समेशन है और समेशन डी मिला। अब हमें फाइंड आउट करना है, देखो लैटिट्यूड डिपार्चर हमने फाइंड आउट कर दिया, क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, इसी तरीके का ये फॉर्मूला यूज करके मैंने सब कर दिया, ठीक है। मैंने बताया कि ये लेंथ है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू है, ठीक है, थीटा की वैल्यू यही पुट करना है, यही थीटा की वैल्यू पुट करना है। अब यहाँ पे समेशन है और समेशन डी मिला, तो उसके बेस पे क्लोजिंग एरर, क्या दूसरा पॉइंट है क्लोजिंग एरर फाइंड आउट करना है। क्लोजिंग एरर स्मॉल ई से इंडिकेट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, ये है अंडर रूट समेशन एल का होल स्क्वायर प्लस समेशन डी का होल स्क्वायर। आपने वैल्यू पुट कर देना, देखो इसका होल स्क्वायर कितना होगा, इन ब्रैकेट 3.53 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 1.54, माइनस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो वैल्यू आ रहा है कि मैं एक बार लिख भी दूंगा 3.53 का होल स्क्वायर प्लस -1.54 का होल स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर तो, और इसका सम करने पे आ रहा है 14.8325, और इसको बाहर निकालेंगे तो रूट आंसर इक्वल करेंगे तो आ गया 3.85, इतना हमारा ई आ रहा है, क्लोजिंग एरर आ रहा है। तो इस तरीके से ये सॉल्व करना है, समझ में आ गया होगा। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, लैटिट्यूड डिपार्चर फाइंड आउट करना था, उसके बाद से आल्सो कैलकुलेट क्लोजिंग एरर ऑफ द टावर्स, ये क्लोजिंग एरर भी मिल गया। अगर इसी में क्वेश्चन एक और ऐड कर देता, क्या बोलता, रिलेटिव एरर फॉर क्लोजर, ऐसे बोल दिया तो रिलेटिव एरर फॉर क्लोजर, मान लीजिए कि ये 7 मार्क्स का हो गया, ये क्वेश्चन ऐड कर दिया और 7 मार्क्स का पूछ लिया, तो कैसे करेंगे, तो रिलेटिव एरर होता है ये
रिलेटिव एरर करके हेडिंग डाल देना, रिलेटिव एरर करके, तो वो होता है 1 अपन P अपन E होता है। P द पैरामीटर, P द पैरामीटर, पैरामीटर क्या होगा, इन सबका एडिशन, यही होगा ना पैरामीटर, यही तो लेंथ है, क्लोज बना हुआ तो यही तो लेंथ है, इन सबका एडिशन डिवाइडेड बाय ये जो आया है E की वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबका एडिशन कर लेता हूँ, 320 प्लस 280 प्लस 400 प्लस 360, ये जितना आया है डिवाइडेड बाय कितना आया है 1 अपन 1360 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू 3.84 करो, डिवाइडेड बाय 3.84, 85 है ना, 3.85 मैंने किया तो वैल्यू आ गया ये, तो ये आंसर क्या रहा 1 अपॉन 353.246, ये आ गया। इसको रिलेटिव एरर को आई थिंक P से इंडिकेट करते हैं, P से इंडिकेट करते हैं, P नहीं, P तो है ऑलरेडी, कुछ नहीं ऐसे लिखो, ठीक है। रिलेटिव एरर यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिलेटिव एरर भी अगर ऐड किया तो, ठीक है। तो ये तो अभी जस्ट पेपर गया विंटर 2021 का, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, आपको गारंटेड है ये इस तरीके के क्वेश्चन के आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ओके।